अब दुनिया की सबसे बड़ी लाइफलाइन खतरे में है। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाएगा और ये वो समंदर के रास्ते हैं जहां से हर साल दुनिया का 12% व्यापार और रोज करीब 70 लाख बैरल कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता रुका तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की हाहाकार मच जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अब समंदर की लहरों पर सज चुका है। एक तरफ महाशक्ति ट्रंप की नाकेबंदी वाली धमकियां हैं तो दूसरी तरफ ईरान का वो खौफनाक पलटवार जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार को कयामत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका से पर्दे के पीछे चल रही बातचीत क्या टूट गई है? ईरान ने सीधे दुनिया के रग पर हाथ रख दिया। कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने खुलेआम हुंकार भरते हुए कहा कि अगर इजराइल ने गाजा और लेबनान में अपनी सैन्य क्रूरता बंद नहीं की तो हमारा रेजिस्टेंस एक्सिस इस जंग का दायरा समंदर की उस आखिरी सीमा तक बढ़ा देगा जहां से दुनिया का वजूद चलता है। ईरान का सीधा इशारा बाब अल मंदेब की तरफ है। तेहरान ने साफ कर दिया कि जो हाल उसने होर्मुज स्ट्रेट का किया है वही हाल अब वो बाब अल मंदेब का करने जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अब अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए इस समुद्री रास्ते पर अपना शिकंजा कसने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। आखिर इस समुद्री रास्ते में ऐसा क्या है जिसके बंद होने के नाम से ही सुपर पावर अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं? नक्शे को गौर से देखिए। यमन और अफ्रीका के हॉर्न के बीच स्थित ये वो सकरा समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। आगे चलकर यही रास्ता सुएज नहर के जरिए यूरोप तक पहुंचता है। पूरी दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का करीब 10 से 12% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से होकर गुजरता है। एशिया से यूरोप तक जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, कारें, मशीनरी और इंडस्ट्रियल सामान से लदे हजारों कंटेनर रोज इसी रास्ते से पानी चीरते हुए निकलते हैं। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक किया तो ग्लोबल सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी।
सिर्फ सामानों की डिलीवरी रोकने का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा झटका ऊर्जा बाजार को लगेगा। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हर सिंगल डे यानी रोजाना 60 से 80 लाख बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसी बाब अल मंदेब के रास्ते से यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक पहुंचते हैं। इसके अलावा कतर से निकलने वाली LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की एक बहुत बड़ी खेप इसी कॉरिडोर से गुजरती है। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सऊदी अरब ने होर्मुज से बचने के लिए जिस लाल सागर के रास्ते अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया था, वो रणनीति भी फेल हो जाएगी। नतीजा, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की तराही मच जाएगी। अब सवाल ये है कि बाब अल मंदेब पर तो ईरान का सीधा कब्जा नहीं है, तो वो इसे कैसे बंद करेगा? यहीं पर एंट्री होती है ईरान के सबसे वफादार और खतरनाक मोहरे की, यानी कि यमन के हूती संगठन यमन के पश्चिमी तटीय इलाकों पर कब्जा रखता है, जो सीधे इस समुद्री रास्ते की निगरानी करता है। ईरान के इशारे पर हूती पहले भी लाल सागर में कोहराम मचा चुके हैं। हूतियों के पास ईरान की दी हुई घातक एंटी शिप मिसाइलें हैं, कामिकोज ड्रोन है, समुद्री बारूदी सुरंगें हैं और विस्फोटकों से भरी वो नावें हैं जो किसी भी बड़े से बड़े वॉरशिप को समंदर की तह में दफन कर सकती हैं। हूतियों का ये चक्रव्यूह ही ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ईरान के इस महाविनाशक अल्टीमेटम का असर ट्रंप पर भी साफ दिखने लगा है। ईरान की इस धमकी के तुरंत बाद ट्रंप का रुख अचानक बदला हुआ नजर आया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका फिलहाल ईरान पर कोई सैन्य हमला नहीं करने जा रहा। ट्रंप ने संकेत दिए कि वाशिंगटन कुछ समय के लिए चुप रहकर तेहरान के अगले कदम का इंतजार करेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि हमारी चुप्पी को कमजोरी न समझी जाए। आर्थिक और समुद्री नाकेबंदी का हमारा हथियार अभी भी जारी रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप का ये बदला हुआ टोन इस बात का सबूत है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के इस डबल इकोनॉमिक शॉक यानी कि होर्मुज और बाब अल मंदेब की नाकेबंदी के खतरे से बुरी तरह से डरा हुआ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नब्ज को जकड़ लिया है?
गाजा और लेबनान में लगी आग अब समंदर के रास्तों को अपनी चपेट में ले चुकी है। अगर नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े रहे और ईरान ने बाब अल मंदेब का शटर गिरा दिया तो दुनिया एक ऐसे भयानक आर्थिक ऊर्जा संकट में फंस जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। ट्रंप की कूटनीति काम आएगी या हूतियों का बारूद दुनिया को रोकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन के ड्रोनों से तंग आकर रूस ने आखिरकार ड्रोन का काल ढूंढ ही लिया। रूसी सेना एक ऐसा अनोखा हथियार लेकर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, पिस्तौल जैसा दिखने वाला ये योल्का सिस्टम फायर होते ही घातक से घातक ड्रोन को पल भर में पंगु बना देता है। महज $500 का ये योल्का हंटर अब जंग में गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्या पुतिन ने यूक्रेन के सबसे बड़े और सबसे घातक हथियार का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है? क्या यूक्रेन का वो ड्रोन नेटवर्क जिसके दम पर ज़ेलेंस्की 4 साल से रूस को आंखें दिखा रहे थे, वो अब मिट्टी में मिलने वाला है? यूक्रेन के ड्रोनों से तंग आकर रूस की सेना युद्ध के मैदान में एक ऐसा अनोखा और अचूक हथियार लेकर आई है जिसने पूरी दुनिया की मिलिट्री एक्सपर्ट को चौंका दिया है। पिस्तौल जैसा दिखने वाला ये छोटा सा योल्का सिस्टम फायर होते ही घातक से घातक ड्रोन को पल भर में पंगु बना देता है। महज $500 यानी कि चंद हजार रुपए का ये योल्का हंटर अब इस महायुद्ध में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इस पोर्टेबल एंटी ड्रोन हथियार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसे खुद पुतिन के सबसे खास और पर्सनल सीक्रेट गार्ड्स के हाथों में भी देखा गया है। तो क्या रूस का ये छोटा सा खिलौने जैसा दिखने वाला हथियार अब यूक्रेन के अरबों डॉलर के ड्रोन नेटवर्क को पूरी तरह तबाह कर देगा? रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से छिड़ा ये भीषण युद्ध अब पूरी तरह से एक हाईटेक वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन इस लड़ाई को पूरी तरह से ड्रोन्स के दम पर ही लड़ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।